बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल हम बात कर रहे थे खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से, पॉपुलैरिटी ग्राफ के ऊपर बात की कि उन्होंने 50% लोग उनके साथ इंगेज हैं, अटैच्ड हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती जो बहुत बड़ा उनका ग्राफ था उसको सबोताज करने के लिए काफ़ी साबित हुई। और रात को उस वक्त भी दोबारा आपसे बात की, ब्रेकिंग न्यूज़ हमने शेयर की कि जनाब खान साहब जो है उनके जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के असद उमर साहब, उन्होंने पीटीआई से अपनी सीट से रिज़ाइन किया। और लेकिन ये उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने कोर कमेटी से रिज़ाइन कर दिया और उसके अलावा पीटीआई के वो जो जनरल सेक्रेटरीशिप है उससे रिज़ाइन किया। नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि इतने पॉपुलर लीडर को अचानक एक गलती के ऊपर उसको अपनी पॉपुलैरिटी से हाथ धोना पड़ जाते हैं और फिर उसके ऊपर खित्ता ज़मीन को तंग कर दिया जाता है। हालात अब इस तरफ से बढ़ रहे हैं कि पीटीआई जो 15 दिन की मेहमान साबित हुई, 15 दिनों के अंदर उसने अपना पूरा जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था उसको बिल्कुल 180 डिग्री पे कन्वर्ट कर लिया और आज पीटीआई से पीटीआई हकीकी निकल आई है। इस तरह अगर एक पार्टी को तोड़ के उससे दूसरी पार्टी निकालना और वही खानदान जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करना, ये चलता रहेगा तो फिर इस मुल्क के हालात तब्दील नहीं होते। मैं कहता हूँ कि ये इंजीनियरिंग बड़े कमाल की है कि हमारे ऊपर एक पार्टी की हुक्मरानी थी, उसका बोझ था 10 अप्रैल के बाद, उसका बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि 10 अप्रैल के बाद 14 पार्टियों को लाके हमारे ऊपर बिठा दिया गया। अब उनका बोझ भी हमारे जो है वो कंधे नहीं उठा पा रहे। अब एक नई पार्टी वजूद में आ रही है, जितने लोग भाग रहे हैं, अब देखते हैं कि एक जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो चुके हैं, वो अपनी एक पार्टी लेके आ जाएंगे और वही लोग, वही खानदान जिनके ज़मीर जागे हैं, ये एक नई पार्टी के तौर पर हमारे सामने आएंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है कि जाफर खान साहब के इलाके में एक शख्स ने एक कॉलम लिखा था 2018 के इलेक्शन से पहले कि मैं शुरू में रोटी कपड़ा और मकान से मुतासिर हुआ तो मेरे उम्मीदवार जाफर खान साहब थे, फिर इस्लामिक फ्रंट बना उससे मुतासिर हुआ तो उम्मीदवार जो है वो जाफर खान साहब थे, PMLQ बनी और जिद्दत की तरफ बढ़ने लगे, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा, बड़ा अच्छा प्यारा नारा था, तो उम्मीदवार जाफर खान साहब थे, जाफर लगारी साहब थे। और जब उसके बाद फिर बीबी की मौत हुई तो हमने कहा कि जी एक कौमी लीडर जो है उनकी मौत हो गई है, तो उनकी जगह के ऊपर जो है हमने उनकी लाश को वोट दिया और ये सोचा कि जनाब दोबारा से रोटी कपड़ा और मकान बहाल होगा। उम्मीदवार जाफर लगारी साहब थे। करते करते दोबारा नवाज शरीफ साहब आए, फिर जाफर साहब थे। एट द एंड जो बिल्कुल एंडिंग हुई वो तब्दीली का नारा लगा, इमरान खान साहब आए तो उम्मीदवार जाफर खान साहब थे। प्रॉब्लम यह है कि नारे बदलते हैं, वास्कटें बदलती हैं, उनके टाइज बदलते हैं, मफलर बदलते हैं, अंदर का जो इंसान बैठा हुआ है वो बदलता नहीं है, सिर्फ चेहरे बदल दिए जाते हैं, पॉलिसीज वही चलती हैं। आप इमरान खान साहब को, उनके ऊपर अगर करप्शन चार्जेस हैं तो उनको बिल्कुल फांसी पर लटका दें, उनको सजा दें, लेकिन उस प्रॉपर्टी टाइकॉन का भी नाम लें जिसने जिसकी ये जो यहाँ से ये पैसा सारा चोरी करके बाहर ले गया था। कोई मीडिया पर्सन, कोई बंदा उसका नाम लेने को तैयार नहीं है, मलक रियाज साहब का। इसलिए नाम नहीं ले रहे कि ज़ाहिरी बात है इश्तिहारात मिलते हैं, खबरें चलती हैं और वो इन चैनलों को पालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, चंद खानदानों को, चंद फैमिलियों को नवाजा जाता रहेगा, तो फिर आप लाख इमरान खान पैदा कर लें, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इस मुल्क की अंधेर रात जो है ये ख़त्म नहीं होगी, ये अंधेरी रात इसी तरह चलती रहेगी। बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी के टूटने का बहुत ज़्यादा दुख है। और एक और बात जो आज असम्बली में भी हुई कि आप बिल्कुल उठाएं, जिन लोगों ने इसके ऊपर GHQ के ऊपर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, बिल्कुल उनको उठाएं और निशान इबरत बना दें। लेकिन खुदारा किसी के बूढ़े माँ बाप को मत उठाएं, किसी बहन भाई, किसी और अजीज रिश्तेदार को मत उठाएं। जो एक्यूज हैं उनको बिल्कुल उठाएं और उनको उठा के निशान इबरत बना दें, लेकिन लोगों को बिला वजह तंग मत करें। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज का ये व्लॉग इमरान खान साहब के हवाले से मुकम्मल हुआ। वस्सलाम।